वंदे मातरम सभी को। नीलम रसोपचा ग्वालियर से मैं नीलम आहूजा। मैं नाड़ी शोधन कराती हूँ। पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों का शोधन करवाकर कैसी भी बीमारी है सब ठीक करती हूँ। और उसमें मेरी रोज़ 6 से 8 तक आजकल टेलीग्राम पे चर्चा हो रही है, जो सारा कुछ यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जा रही है। तो आप कोशिश करो, वो सुनो, समझो। सबसे बड़ी बात तो बीमारी कोई नहीं है। आज हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पाचन नहीं हो रहा है, वो सड़ रहा है और वहाँ बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं। और बैक्टीरिया वायरस पनपने के कारण वो कई बीमारियां कर रहे हैं। गैस बन रही है, दर्द दे रही है पूरे शरीर में, सर दर्द से लेकर बदन दर्द सारा गैस के कारण है। तो आप कोशिश करो उतना ही भोजन लो जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हो। और मैं एक कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ जिसमें एक मेरी किट है जो बालों से लेकर छाती तक की सारी बीमारियाँ, जैसे बालों का झड़ना, पकना, सफ़ेद होना, आँखों की रोशनी कम होना, आँखों की हर बीमारी, कानों की हर बीमारी, कम सुनाई देना, चेहरे पे झाइयाँ, अस्थमा, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, अस्थमा, मतलब जितने भी बीमारियां हैं सर से लेकर छाती तक, वो सारी बीमारियां आपकी इस किट से जाती हैं। और फिर है नाड़ी शोधन। पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों का शोधन होकर हर बीमारी ठीक होती है। पर मैं गारंटी 0% नहीं देती, क्योंकि रिजल्ट हमारे परहेज और हमारे विल पावर पे होते हैं। हम परहेज नहीं करेंगे, हम खान पान नहीं सुधारेंगे, गेहूँ नहीं छोड़ेंगे, चावल नहीं छोड़ेंगे, दाल भी बहुत पतली खानी है और मिलेट खाने हैं, फल सलाद ज़्यादा खाना है। मिलेट का मतलब ये नहीं है कि भरपेट खाना है। 2 और 3 बजे के बीच में एक बार एक रोटी। सब्जी भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। नारियल पानी नींबू डाल कर लो। नारियल पानी की परिस्थितियाँ नहीं हैं तो सफ़ेद पेठे का रस नींबू डालकर, तुलसी का पत्ते और पुदीना डालकर, ऐसे अगर आप फल सलाद, जूस, सूप पे, काढ़ों पे दिनचर्या अपनी करोगे तो आप कभी बीमार नहीं होगे, न कभी अंग भंग करवाओगे, न कभी कहीं से कट करवाओगे। क्योंकि आज आधुनिक चिकित्सा अंग भंग और कटने के अलावा कुछ भी नहीं है, और फिर क्योर भी नहीं हो रहा है। आपको क्योर होना है तो अपनी 50 ग्राम की जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बावजूद लीवर को नहीं देना है, शरीर को देना है। जो फल सलाद आप खाओगे, नारियल पानी पियोगे, वो शरीर को लगेंगे, और जो अन्न खाओगे वो आपके लीवर को लगेंगे। तो लीवर आज हमारा शारीरिक श्रम न होने के कारण पाचन नहीं कर पाएगा। तो हमें वही लेना है जो हम पाचन कर जाएं। तो फल सलाद, नारियल पानी वगैरह से, दाल सब्जियों के सूप से आपका खून बढ़ेगा और बिना लीवर की मेहनत के वो काम हो जाएगा। तो खून हमें आखिरी सांस तक चाहिए, और जो हम भोजन खाएंगे उसका मल हम ये न कहने प्रकार निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अंदरूनी मशीनरी को। तो मेहनत के बाद हमें क्या मिला? मल। इसलिए ऐसी चीज़ न खाओ जिससे हमें, हमारे लीवर को, शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, और फिर उसके निष्कासन के लिए हमें कई तरह के चूर्ण, चटनी, स्मोक, चाय, काफ़ी, ये न वो, जाने क्या क्या लेना पड़ता है। तो इससे भी बचेंगे और आपकी बहुत स्मूथली मशीन चलेगी। और घी, तेल कुछ भी गर्म पियोगे, काढ़ा पियो, कोई दूध पियो हल्दी वाला। दूध का मतलब है देसी गाय का, घी का मतलब है देसी गाय का। दूध पियो हल्दी वाला, तो भी घी पी के
सूप पीना है तो भी घी पी के, काढ़ा पीना है तो भी घी पी के। घी दोगे तो स्निग्धता रहेगी, स्निग्धता रहेगी तो आपके शरीर में मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस रुकेंगे नहीं। इन बातों का ध्यान देना है। अब मैं बताती हूँ मेरी किट के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या सामान है उसमें। तो आप ये देखिए, ये है यूरिक एसिड। आज जो हमारा पाचन नहीं है, एसिड बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है और हमारे अंग निष्क्रिय हो रहे हैं और फेल होने तक की नौबत आ रही है। और ये है मेरा एक तेल जो नाक में, कान में, आँख में, नाभि में, नाखूनों में डालना है। पर इसको डालने से पहले रात को हमें सोते टाइम नाक में, कान में, आँख में, नाभि में, नाखूनों में देसी गाय का घी डाल के सोना है। उससे जो हमारे टॉक्सिन बहुत गहरे तक जम चुके हैं, जिनको उखाड़ना आसान नहीं है, उन गहरे टॉक्सिनों को वो ढीला करेगा। जैसे कोई नट बोल्ट हमारा नहीं खुलता तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल या ग्रीस लगा के 2-5 घंटे छोड़ देते हैं तो वो नट बोल्ट आसानी से खुल जाता है। ऐसे ही रात को हम घी डाल के नाक, कान, आँख, नाभि और नाखूनों में सो जाएंगे तो हमारे जो टॉक्सिन गहराई तक जम चुके हैं, पथरी तक बन रही है, कैंसर तक बन रहा है, वो ढीले होंगे। वो आपके आँख, नाक, कान द्वारा, मुंह द्वारा निकलेंगे और आपका आसान हो जाएगा। फिर सवेरे बिस्तर पर ही सोने से पहले ही, मतलब उठने से पहले ही आपको ये नाक, कान, आँख और नाभि में तेल डालना है। इससे आपका श्लेष्मा कफ निकलता जाएगा और आपका धीरे 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 टॉक्सिन टूटेंगे। और उससे पहले ये सूंघने की दवा लेने के बाद नाक में डालना है। सबसे पहले ये सूंघने की दवा नाक में खींचना, इसके एक चुटकी दोनों तरफ है, उसके बाद ये नाक का तेल डालना है। तो इस डब्बी से एक बार सूंघने के बाद एक चुटकी दोनों तरफ, एक एक चुटकी आप ये तेल डालोगे 2-5 मिनट बाद। 5 मिनट के अंदर अंदर 20-20 साल पुराना माइग्रेन था और ये माइग्रेन और सर का दर्द आधा सीसी ठीक हुए हैं। तो कैसा भी सर दर्द हो, बस 5 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। ये वो काम करता है। और ये है कान और नाक में डालने वाला। तो ये अब जब आप नाक में डालते हो ना, आपको उसी टाइम महसूस होता है कि कुछ तो इसने दिमाग में ताकत दी। जलन ज़रूर होती है मगर दिमाग पे अटैक करता है। बहुत अच्छा महसूस करते हैं इस नाक पे, नाक और कान में डालने से। कान में से बहुत ही ज़्यादा राजमा जितने टुकड़े, राजमा से भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टुकड़े निकलते हैं ये नाक कान में डालने से, इन चीज़ों के। तो ये आप कहाँ तक ऑपरेशन कराओगे। और ये कान और नाभि में है। इसको नाभि में डालने से हमारा पाचन सही होता है, मल बहुत इजीली खिसकता है। तो ये नाभि में ये काम करता है। कान में ये जो जितनी भी बीमारियां हैं कान की, उसमें ये है पाचक पेय, मगर इसका नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि ये हमें दही का काम दे रहा है। तो इसको हम भिगो के रखेंगे तो बाल धोने के काम भी आ रहा है। और इसको दही केला जो खाते हैं, आज देसी गाय का दूध दही मिलता नहीं है, तो जो छानेंगे नीचे पानी भिगोने के बाद 1-2 घंटा, उससे बाल धो, बालों में लगा के छोड़ दो। और जो ऊपर चलनी में बचेगा उसके साथ दही खाओ काला नमक मिला के। बहुत अच्छा पाचक है। और ये पाचक होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे टॉक्सिन भी काटता है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने बताया, ऐसा लगता है कुछ कट रहा है इसको पीने से। तो ये पाचक भी है और हमें दही का काम देता है। और ये पीने से काम भी ये वही छाछ का काम करता है। जो मक्खन निकलने के बाद दही की छाछ बच जाती है, तो उस छाछ का काम करता है। और ये है दूध में डालने वाला। ये आप जो बच्चों को हॉर्लिक्स वगैरह दे रहे हैं, बॉर्नविटा, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये आपका हॉर्लिक्स का काम करेगा, हॉर्लिक्स से अच्छा काम करेगा। और ये है साधारण मंजन जो रोज़ाना हम लगा सकते हैं।
और ये है सुरमा। एक सलाई लो, सलाई को धो लो, धोने के बाद उसको पोंछ लो सूती कपड़े से, फिर भी उसमें कुछ गीलापन रह जाएगा। सलाई को इसमें डुबो के आँखों में लगाओ, 2-5 मिनट, काफ़ी अड़गड़ सी महसूस होगी, बहुत गंदगी निकलेगी। 5 मिनट या 10 मिनट बाद आप इसको आँखें धो लो, पानी के छींटे मार के, बहुत अच्छा महसूस करोगे, रोशनी साफ दिखाई देगी। ये है मंजन, स्पेशल मंजन। ये आपको कैसा भी मसूड़ों में परेशानी हो, दाढ़ में दर्द हो, 2 मिनट इसको रगड़ के छोड़ दो। छोड़ने के बाद उसकी लार टपकाओ और 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से गरारे कर दो। आपका दर्द दाढ़ों का 2-5 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये है बाम। ये बाम आपके कभी भी रैशेस हो जाते हैं गर्मियों में, जांघों में, कांचों में या पसलियों में, या कहीं भी चोट लगती है तो भी लगा सकते हैं। एड़ियाँ फट जाती हैं, कई बार उंगलियां फट जाती हैं, उंगलियों के बीच में, पैरों हाथों के फट जाती हैं। हर जगह आप स्पिरिट से साफ़ करने के बाद आप इसको वहाँ पर हल्की पतली सी लेयर लगाओ, 1-2 बार में ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसकी मैंने 2 डब्बियाँ डाली हैं, वो इसलिए कि एक आपको घर में रखनी है, एक अपने वॉशरूम में रखनी है। ये मल द्वार में लगाने से आपका मल स्मूथली निकलेगा, दबाव नहीं डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 डब्बियाँ देती हूँ। और ये हैं, इस पर लेबल निकल गई है। तो ये है गोलियाँ, ये आपकी गोली हैंडमेड है, तो आड़ी तिरछी हैं, तो ये गोली आपकी चर्बी काटती है। तो ये आपके चर्बी काटने के लिए है गोलियाँ, गुनगुने दूध से या गुनगुने पानी से लेनी है। और ये है, आज जो छोटे छोटे बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण, कैल्शियम की कमी होने के कारण दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांतों में कैविटी आ जाती है। तो अगर हम सभी, ये सबके लिए है, नाम बच्चों का लिया क्योंकि आज छोटे बच्चों से भी शुरू हो रहा है, वो तो बड़ों को भी रहा है पर छोटे बच्चों से भी शुरू हो रहा है। तो इसका काढ़ा 1/4 चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगो के रखना है, सवेरे उबालना है। उबालने के लिए भी लोहे, पीतल या मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करो। तो इससे क्या होगा कि ना, इस आधे काढ़े को घी पीकर पीना है और आधे काढ़े से गरारे करना है, तो आपकी कैविटी भी धीरे धीरे फिलअप हो जाएगी। और अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही ये दें तो कैविटी हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस बात का मेन ध्यान रखना है कि हमारा जो बिगड़ गया, सुधरने में टाइम लगता है, बच्चों का ना बिगड़े उस बात को ध्यान रखना है। तो ये कैविटी काढ़ा छोटे बच्चों को भी हम 4-5-6 महीने का हो जाए तो आधे चम्मच से भी शुरू कर सकते हैं, तो बच्चों की कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और ये है एक अर्क जड़ी बूटियों का, जो आँख में और कान में डालना होता है। ये बहुत गंदगी निकालता है, इससे मोतियाबिंद, ये सारा मिल के ना आपका मोतियाबिंद भी ठीक करेगा। ये जो किट में सामान आँख में डालने वाले हैं, आपके मोतियाबिंद को भी आराम देगा। और जो रात को नहीं दिख रहा है, दिन में नहीं दिख रहा है कईयों को, उसमें भी आपका काम करेगा। तो ये चीज़ें हैं। और ये मैं थोड़ा सा, इसमें कई मेरे सैंपल भी हैं, तो ये मैं थोड़ा सा डिटॉक्स पे डालती हूँ। तो ये एक ही तरह का है, एक और भी है डिटॉक्स पे है। तो ये डिटॉक्स पे पीने से आपको 2 चम्मच डिटॉक्स पे आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भिगो के रखो, फिर इसमें काला नमक और नींबू डाल के बिना छाने इसको पीना है। ये आपका 2 चम्मच 2 रोटी का काम भी करेगा और कैल्शियम बढ़ाएगा, आयरन बढ़ाएगा, ताकत देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और अंदर से टॉक्सिन भी निकालेगा। ये मतलब ऑल राउंडर है डिटॉक्स पे। और एक ये आज जो हमारा एक हिसाब हो गया है, शारीरिक श्रम नहीं है, मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम, क्या होता है, फालतू बैठे हैं, शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं या कलम चला रहे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है, बैठे बैठे ऐसा लगता है हम मुंह चलाते रहें कुछ ना कुछ। वो टेंशन को ख़त्म करने के कारण हमारा क्या हो रहा है कि हमारा मुंह बहुत चल रहा है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उसके लिए मैंने ये निकाला है कि आप 1 टुकड़ा मिर्ची का अगर मुंह में डालोगे
तो 2-2.5 घंटे मेरे को, तो अब आपको कितना होता है, 2-2.5 घंटे आपका इतना मूड फ्रेश रहेगा, कुछ खाने की इच्छा नहीं जाएगी, इतना स्वाद अच्छा हो जाता है। तो ये भी मैं सैंपल डालती हूँ। तो ये आपका इतना फ़ायदा होगा कि सर दर्द से लेकर बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, पकना, छाती तक अस्थमा, सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये है मेरी किट जो 5,000 की है, और नाड़ी शोधन वाला मेरा 50,000 का है। और नाड़ी शोधन का मतलब ये है केवल 1 महीना गारंटी, किसी में 0% नहीं है। गारंटी आपके परहेज और आपके विल पावर की है कि आप कितना परहेज 100% करते हो और कितना विल पावर अपना रखते हो। तो मैं नहीं समझती कोई बीमारी बचेगी, क्योंकि हम जब तक अपने अंदर का जमाव नहीं निकालेंगे तो इस किट से भी बहुत ज़्यादा कफ निकलेगा। आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, 6 से 8 बजे तक मैं लाइव भी रहती हूँ। तो वहाँ पर आओ, अपने सवाल रखो, अपनी समस्या रखो, आपको वहाँ भी जवाब मिलेगा। तो इस किट से जो फ़ायदे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने वीडियो फ़ोटो वगैरह डाले हैं, तो आप ये देखो और अपनी दिनचर्या संभालो, निरोग रहो। पहला सुख निरोगी काया, जैसी की तैसी रख देने वाली हमारे ऋषियों मुनियों की अमर वाणी को मूर्त रूप देने में सक्षम हो जाओगे। कहीं से अंग भंग नहीं कराना पड़ेगा और निरोग रहोगे, कभी भी तकलीफ़ों से दो चार नहीं होगे। तो आप जागो, औरों को भी जगाओ, और जो भी ये देख रहे हैं वीडियो तो वो औरों को भी दें, तो सबको फ़ायदा हो। वंदे मातरम। धन्यवाद। इस किट में कुल मिला के 15 से अधिक उत्पादन हैं। तो इसके अगर किसी को अपने लिए चाहते हैं तो किट मिल जाएगी, और किट का जो है चार्ज है 5,000, और कुरियर चार्ज आपके दूरी के हिसाब से अलग अलग होता है हैं। और अगर कोई बल्क में लेना चाहे तो मेरे YouTube और इस पे जाके मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से बात कर सकते हैं, तो बल्क में भी दूंगी। तो आप कोशिश करें कि जब तक आप अपने अंदर से डिटॉक्स नहीं होते, मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी नहीं निकालते, तब तक आप निरोग हो ही नहीं सकते। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, आयुर्वेद करते हैं इलाज, मगर उनके वज़न ही 1 कुंटल से ज़्यादा 1.5 कुंटल तक है, और कहते हैं हाँ हम आयुर्वेद खा रहे हैं। आयुर्वेद खा रहे हो का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा फालतू चर्बी, टॉक्सिन, वज़न होना ही नहीं चाहिए। ये इन बातों का मेन ध्यान रखना। आपके अंदर अगर 1 किलो भी वज़न ज़्यादा है, माना हर बीमारी की दावत है। वो वज़न नहीं है, वो गंदगी है, वो मल है, कफ है, टॉक्सिन है, श्लेष्मा है, म्यूकस है, चर्बी है। तो वो पथरी भी बन सकती है, वो कैंसर भी बन सकता है, वो ट्यूमर भी बन सकता है, वो आपकी किडनी के ऊपर लेयर आ जाए तो किडनी फेल कर सकता है, आपके पैनक्रियास पर आ जाए आपको शुगर कर सकता है, आँखों पे आ जाए तो आपको आँखों की रोशनी, मोतियाबिंद, न जाने क्या क्या कर सकता है। जो भी कुछ है वह आपके अंदर जमा हुआ टॉक्सिन है। तो आप कोशिश करें, इनको इस्तेमाल करके देखें, और आगे ये वीडियो भी सबको पहुंचाएं तो सबको जागरण हो। तो बल्क में भी आपको मिल जाएगा, तो आप करके देखिए। और अगर इन सारे उत्पादन की आपको अलग अलग एक एक चीज़ की जानकारी चाहिए, तो कुछ तो वीडियो एक एक चीज़ के डल चुके हैं, बाकी वीडियो एक एक उत्पाद के जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। तो आप इंतज़ार करिए और आपको सब मिल जाएगा। तो आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो जानकारी, धन्यवाद। अब ये आपकी किट हो गई पूरी, इसको करते हैं बंद। अब मैं आखिरी में आपको ये समझाना चाहूँगी, भाई अगर आप दाल का सूप पी रहे हैं,
अगर आप हरी सब्जियों का सूप पी रहे हैं, अगर आप किसी जड़ी बूटियों का काढ़ा पी रहे हैं, तो आपको देसी गौ माता का घी पीकर पीना है, तभी आप निरोग रह सकेंगे। वरना आप निरोग नहीं होगे, आपके जड़ से बीमारी नहीं जाएगी। जब तक घी नहीं जाएगा, स्निग्धता नहीं आएगी। स्निग्धता नहीं आएगी तो हमारी मशीनरी चलेगी नहीं, क्योंकि हमारी मशीनरी को पूरी तरह से रिफाइंड तेल, टाटा बाटा के नमक और ज़रा ज़रा से पे पेन किलर, एंटीबायोटिक दे दे के इतना खुश्क कर दिया गया है कि हमारा मल सरकता नहीं है, हमारी मशीन चलती नहीं है। फिर हम चूर्ण पे चूर्ण लेके और अपने शरीर को उलझाते हैं। चाहे आप चूर्ण ले लो तो और आपकी खुश्की बढ़ेगी, चाहे आप चाय ले लो तो खुश्की बढ़ेगी, कॉफ़ी लोगे तो खुश्की बढ़ेगी, स्मोक करोगे तो खुश्की बढ़ेगी। मतलब कोई भी रास्ता आप पेट साफ करने के लिए अपना रहे हो, आपकी और खुश्की बढ़ेगी और आपको परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसके लिए आपको घी लेना बहुत ज़रूरी है। स्निग्धता आएगी और कम खाओगे तो पाचन हो जाएगा। तभी बोलती हूँ 2 और 3 बजे के बीच में एक रोटी बस, बाकी फल, सलाद, नारियल पानी, सब्जी, उसमें भी तेल भी होगा तो तिलों का सबसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पे अलसी का है, तीसरे नंबर पे मूंगफली का है, चौथे नंबर पे सरसों का है। आप शरीर को देख के देखो, आपको बहुत पता पड़ जाएगा। तो घी माना देसी गौ माता का, मक्खन माना देसी गौ माता का, दूध दही माना छाछ देसी गौ माता का। इस बार और कोशिश करो, अगर हिम्मत है गौशाला खोलो, हिम्मत है आप गौ माता को नहीं सेवा कर पा रहे हो, किसी गरीब को गौ माता लिख के दो, तो एक टाइम का दूध आप रखो, एक टाइम का कहो तुम खुद भी खाओ और थोड़ा 2 पैसे अगर बेच के कमाते हो तो भी करो। तो ऐसे करके हमें गौ माता को अपने घर में जगह देनी है, जबकि घर गौ माता का है। हमने गौ माता को अपने घर से निकाला है, उसके घर से, जो आज हम इतनी दुविधाओं में फंसे हैं। तो कोशिश करो देसी गौ माता को बचा, कैसे भी करके, जैसा आपसे हो सकता है। वंदे गौ मातरम। नमस्कार।